नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, हिंदी दिवस पर फर्रुखाबाद के हिंदी भवन में ताला। भारत भारती भवन में सालों से बंद है हिंदी का गुणगान। हिंदी को आउट कर केवल भवन बचा है, टीएन चतुर्वेदी की ये अमानत। आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस। ये दिन खास तौर पर हिंदी के महत्व को समझाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। फर्रुखाबाद में हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने वाली दर्जन भर से अधिक सक्रिय संस्थाएं हैं। यही नहीं, पूर्व सांसद टीएन चतुर्वेदी ने अपने प्रतिनिधि और वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश दुबे की प्रेरणा से फर्रुखाबाद के नुरहाई मोहल्ले में हिंदी भवन का निर्माण कराया था, जिसे भारत भारती भवन नाम दिया गया। लेकिन पिछले कई सालों से हिंदी भवन से हिंदी मुक्त हो गई है और टीएन चतुर्वेदी की अमानत केवल भवन बनकर रह गई है। महादेवी वर्मा की इस नगरी में इस हिंदी दिवस भी हिंदी भवन ताले में बंद रहा। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया और कई साहित्यानुरागियों ने बताया कि अब हिंदी भवन को आजाद कराना आसान नहीं है, लेकिन किसी को तो हिंदी भवन को आजाद कराने के लिए लड़ाई शुरू ही करनी होगी। शहर के मोहल्ला नुनहाई में बना ये है हिंदी भवन। शहर के तमाम लोग इसके शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक के साक्षी हैं। सांसद और राज्यपाल रहे टीएन चतुर्वेदी वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश दुबे के आमंत्रण पर खुद इसका लोकार्पण करने आए थे। हिंदी भवन का लोकार्पण पत्थर अब सूचना पट बनकर रह गया है। इस पर लोग पोस्टर चस्पा करके चले जाते हैं। इस पर लिखी इबारत का एक भी अक्षर अब ठीक से पढ़ने में नहीं आता। टीएन चतुर्वेदी और ओम प्रकाश दुबे का नाम कुछ कुछ पढ़ने में आता है। सन 2000 में जब हिंदी भवन का निर्माण हुआ, उस समय साहित्यिक परिस्थितियां बदली हुई थीं। अवेंजना से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर शिवोम अंबर ने महादेवी शोध पीठ की स्थापना की थी। आमतौर पर कवि गोष्ठियों के लिए कोई सभागार न होने पर, स्थान की समस्या सामने आने पर साहित्य अनुरागियों का हिंदी भवन का सुझाव सांसद टीएन चतुर्वेदी ने स्वीकार किया था। इस स्थल से जुड़े आनंदेश्वर महादेव मंदिर का पेच उस समय ही मंदिर कमेटी ने सुलझा लिया था। हिंदी भवन बनने के बाद कुछ सालों तक तो पांचाल पर्व और महादेवी स्मृति पीठ के कार्यक्रम यहाँ होते रहे। तत्कालीन राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत त्रिपाठी भी यहाँ महादेवी स्मृति पीठ के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। महादेवी स्मृति पीठ ने एक साल के लिए कवि सम्मेलन का कार्यक्रम स्थगित कर हिंदी भवन में सरस्वती प्रतिमा भी स्थापित करा दी थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद कुछ दबंग लोगों को महादेवी वर्मा की इस नगरी में साहित्यिक गतिविधियां रास नहीं आईं। इन लोगों ने डॉक्टर शिवोम अंबर को प्रबंधन समिति से अलग करके दूसरी कमेटी बना ली। इस कमेटी में शिवोम अंबर के विकल्प के रूप में तत्कालीन कवि स्वर्गीय ओम प्रकाश मिश्र कंचन को शामिल कर लिया गया। श्री कंचन भी इन लोगों के झांसे में आ गए और वो इस कमेटी में शामिल हो गए। ये वे लोग थे जिनके पिता और परिजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा फर्रुखाबाद में ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी सम्मान के साथ देखी जाती थी। श्री कंचन ने हिंदी भवन के लिए कुछ कुर्सियां और फर्रुखाबाद के प्रमुख साहित्यकारों के चित्र भी उपलब्ध कराए। लेकिन कुछ समय बाद श्री कंचन को भी इस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब टीएन चतुर्वेदी की अमानत और यादगार हिंदी भवन से हिंदी गायब हो गई है, केवल भवन रह गया है। यहाँ 10 सालों से साहित्यिक आयोजन होना बंद हो गए हैं। किराया लेकर सांसद निधि से बना ये भवन विवाह और दूसरे समारोह के लिए दिया जाने लगा है। इस किराए से लंबी चौड़ी आय होने के बावजूद भवन की दोबारा रंगाई पुताई भी नहीं कराई जा सकी है। हिंदी भवन में स्थापित सरस्वती मैया की वंदना सालों से नहीं हुई है। कवि ओम प्रकाश मिश्र कंचन ने समिति में शामिल होने की अपनी गलती के प्रायश्चित स्वरूप अपने मोहल्ले में अपनी पेंशन से नटराज भवन बनवा दिया था। लेकिन नटराज भवन के कर्ता धर्ता भी इस भवन को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। सामाजिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के लिए नटराज भवन के इस्तेमाल की मनाही है। इसकी चाबी रखने वाले लोग बौद्धिक कार्यक्रमों को राजनीतिक कार्यक्रमों के दायरे में मानते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों से उन्हें नफरत है। जबकि संस्कार भारती के कार्यक्रमों में अक्सर राजनीतिक लोग यहाँ आते जाते रहे हैं। वो अपना दोहरा मापदंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
फिलहाल इस हिंदी दिवस भी हिंदी भवन ताले में जकड़ा रहा। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अभिव्यंजना के समन्वयक भूपेंद्र प्रताप सिंह ने नए प्रेक्षागृह के लिए सरकारी प्रयास शुरू किए हैं। अगर महादेवी, बचनेश और ललनपिया की इस धरती को हिंदी दिवस पर यह वीरानगी अच्छी लगती है तो जरूर मुस्कुराइए। ऑडिटोरियम को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं? ऑडिटोरियम अपने अंतिम चरण में है। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक जगह तलाश कर ली है। करीब 3 साल पहले मानवेंद्र सिंह जी जब जिलाधिकारी थे तो अभिव्यंजना और पांचाल शोध विकास समिति के माध्यम से हम लोगों ने पत्र दिया था और उन्होंने कहा था तलाशेंगे, लेकिन वो तलाश अब पूरी हो पाई है और फतेहगढ़ में कोतवाली के आगे एक जगह चिन्हित की गई है। बहुत जल्दी ऑडिटोरियम बनेगा। मेजर सुनील दत्त भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।